मोदी को चाह नहीं रहे हैं, डर के नाते नहीं बोलते हैं और कोई बात नहीं है। गड़बड़ी है तभी तो ऐसा हो रहा है बार बार कि हम वोट किसी और पे कर रहे हैं जहाँ बार बार कमल पे रहा है, क्योंकि मोदी जी ने ही सब मीडिया खरीदा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मेरा नाम अजय गुप्ता है, ठीक है। जगहों पे रेप हो जाता है, जिस तरीके से रेप होता है, घर वाले डर के नाते बेइज्जती होगी नहीं बोलते हैं। 2014 के बाद अभी तक किसी ने भी मोदी के खिलाफ सही से आवाज़ नहीं उठाया है। न्यूज़ एंकर्स हैं, ज़्यादातर सब बिक चुके हैं। आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच बची नहीं है। संत कबीर नगर में मौजूद थे और एक चुनावी कवरेज के दौरान एक युवा मिले हमको। क्या नाम बताया आपने? अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता जी हैं। तो हालांकि ये अभी अंडर एज है, चुनाव के दृष्टिकोण से वोट डालने के हकदार अभी नहीं हुए हैं। 18 साल पूरा होगा, वोट डालेंगे, तब इनको जिस हिसाब से पता चलेगा माहौल क्या है और किस तरफ जाना चाहिए, वो अलग बात हो गई। लेकिन अभी अंडर एज हैं और ये बोले कि भैया मणिपुर के बारे में आप नहीं पूछ रहे हैं, आप लद्दाख के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, देश में बढ़ती बेरोज़गारी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, और देश में अभी जिस तरीके के हालात हैं, चाहे वो मीडिया के बारे में बोल दे या जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, वो सारी चीज़ें वो आपको किस नज़रिए से दिख रही है, ये हमसे पूछे ये सवाल। बहरहाल इनकी जो एक परसेप्शन है, इनकी जो विचारधारा है, उसको समझ लेते हैं और एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश का युवा जो अंडर एज है, जब वोट डालेगा या आने वाले पंचवर्षीय में जब वोट डालेगा तो क्या सोचेगा और अभी क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो अच्छा लगा कि आपने बात करने के लिए इच्छा जाहिर की। क्या सोच रहे हैं, क्या बताइए? क्या बताएं, अभी तो फिलहाल मैं इतना ही बस कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कल 10 पास किया हूँ। अच्छा, और 10 कुछ पास हो गया? हाँ, 10 पास साल। मुबारकबाद आपको। उसके बाद कुछ कारणवश तो हम पढ़ नहीं पाए। हाँ। और जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि मोदी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे ये दिक्कत है कि आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच बची नहीं है। जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी हैं, मैं बोल रहा हूँ, जितने भी ज़्यादातर हैं न्यूज़ एंकर्स हैं, ज़्यादातर सब बिक चुके हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ठीक है। जितने भी हैं सब बिक चुके हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, कभी भी 2014 के बाद अभी तक किसी ने भी मोदी के खिलाफ सही से आवाज़ नहीं उठाया है। क्या से क्या नहीं हो रहा है देश में, कहीं बहुत कुछ होता है, लेकिन मीडिया वाले जानबूझ के कवर नहीं करते हैं। मीडिया वाले एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, बस यही है। उन सबको आप देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को देख लीजिए भाई, इतना घोटाले हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हसदेव का जंगल कट गया, वहाँ पर भी कई नीतियाँ लगी हुई हैं और कई चीज़ें हैं। मणिपुर के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, क्या सोचते हैं मणिपुर में जिस तरीके से उस लड़की के साथ घटना हुआ और दो पक्ष में, दो समुदाय में जिस तरीके से दंगा हुआ, कैसे सोचते हैं मणिपुर के बारे में आप? उसमें पूरी भारत जानता, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए, मीडिया वहाँ पर सोई है। अगर मीडिया चाहती तो उस चीज़ों को दिखा सकती है, लेकिन जानबूझ के नहीं दिखा रही। उससे मोदी जी की बदनामी होगी, क्योंकि मोदी जी ने ही सब मीडिया खरीदा। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मेरा नाम अजय गुप्ता है, ठीक है। मैं सीधे कह रहा हूँ, सारे जितने भी लोग हैं, जितने मीडिया वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन मीडिया वाले कर रहा हूँ जो ज़्यादातर फेमस है न्यूज़ एंकर, उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं की बातें मानते हैं। वही लोग जब गलत बताएंगे तो फिर क्या होगा। और भी चीज़ें हैं, और कुछ आप पूछिए, मैं बताऊँ। मोदी जी को सब लोग कह रहे हैं कि एक फायर ब्रांड नेता बन गए हैं, 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री, तीसरी बार भी आशा जताई जा रही है कि लग रहा है इस बार भी जीत जाएंगे। युवाओं की स्थिति कैसे देखते हैं? अभी आप हाई स्कूल पास किए हैं, आप बीए के लोगों से ही बात कर रहे होंगे, दोस्त होंगे आपके, तो उन लोगों की स्थिति कैसे देख रहे हैं, चाहे रोज़गार की बात करें और भी चीज़ों की बात करें तो? जैसे मोदी जी 2 बार आए, ठीक है, मान लीजिए। अब ईवीएम के बारे में जान ही रहा है। मैं अपने मोबाइल फ़ोन में खुद एक वीडियो देखा हूँ, जिसमें अगले बंदे ने दूसरे, मैं नाम नहीं लूँगा किस पक्ष पे वोट किया है, लेकिन उस पक्ष पे वोट किया है, लेकिन लाइट जल रही है कमल पे। उस बंदे ने 1.5 घंटे तक वहाँ पर हाथ रख के रखा रहा। अलग से अधिकारी आए, बातचीत हुई, बाद में पता चला ईवीएम में गड़बड़ी है। मतलब ईवीएम को लेकर देश में तमाम विरोध भी लगातार जारी है। ईवीएम को लेकर आप ऐसा सोचते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, अगर ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो क्या देश के जो युवा वर्ग है वो संतुष्ट रहेगा? मेरे हिसाब से तो एक तरफ से सही है भाई। लोग यही चाहते हैं कि ईवीएम को हटा दिया जाए, उसे किया जाए। बहुत लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, लेकिन ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन अब क्या गड़बड़ी है, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? मशीनरी उपकरणों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, यही हो सकता है, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है, उसमें कोई ऐसा खास चीज़ लगा नहीं जिससे वो हैक हो जाए। लेकिन कुछ गड़बड़ी है, तभी तो ऐसा हो रहा है बार बार कि हम वोट किसी और पे कर रहे हैं जहाँ बार बार कमल पे रहा है। भाई कोई रीज़न होगा तभी तो ऐसा हो रहा है। तो आखिर देश में तमाम क्यों ऐसा, जब इतनी सारी कमियां हैं देश में, सरकार में, तो क्यों लोग फिर से मोदी को चाह रहे हैं? क्या आपको एक लग रहा है कि मोदी जी क्यों इतना पॉपुलर हो रहे हैं, किस लिए?
मोदी को चाह नहीं रहे हैं, डर के नाते नहीं बोलते हैं और कोई बात नहीं है। हाँ। बहुत लोग हैं डर के नाते नहीं बोलते हैं कि लोग मार देंगे, उसके बाद गाली देंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। FIR हो जाएगा। हाँ, आधे लोग तो कल दबाव में नहीं बोलना चाहते हैं। कई जगहों पे रेप हो जाता है, जिस तरीके से रेप होता है, घर वाले डर के नाते बेइज्जती होगी नहीं बोलते हैं। उसी तरह अभी हम बहुत लोग हैं कि डर लगता है, उनको नहीं बोलते। आप ध्रुव राठी को देख लीजिए, नीतीश राजपूत है, उनकी वीडियो देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो क्या देश का युवा ये चाहता है, आप चाहते हैं कि जिस तरीके से ध्रुव राठी पत्रकारिता करते हैं, जिस तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में दिखाते हैं, क्या अब जिस तरीके से यूट्यूब चैनल और डिजिटल पत्रकारिता का दौर शुरू हुआ है और चरम पे है इस समय डिजिटल पत्रकारिता का दौर, जहां पे फेसबुक और यूट्यूब पे लोग वीडियोस डाल के अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं और पब्लिक से जाके बात करते हैं, पब्लिक का जैसा इंटरेक्शन रहता है, जैसे आपसे हम बात किए और यही वीडियो से हम डालें, तो इस तरीके की चीज़ें ठीक लगती हैं आपको, या फिर टीवी वाला जो शो आता है वो ज़्यादा बेहतर लगता है? टीवी वाला तो सब स्क्रिप्टेड रहता है, ये सबको पता है। अब आप ही देख लीजिए, आज तक ले 2014 के बाद जितने भी मोदी जी ने जितने भी कॉन्फ्रेंस किए हैं, जो भी कहते हैं, मुझे नाम तो इतना सही से नहीं पता, लेकिन जितना भी किया सारा स्क्रिप्टेड है। किसी में भी उन्होंने खुद से नहीं बोला है, जितना भी है सब कुछ उनको पहले ही मिल जाता है, लिखा हुआ है कि आपको क्या बोलना है, और मीडिया वालों को बता दिया जाता है कि इस चीज़ के बारे में ना बोले हमसे, इस चीज़ के बारे में ना पूछे, कठोर क्वेश्चन ना पूछे। हाँ बिल्कुल। और ज़्यादातर तो मुद्दा क्या बोला जाता है, नोटबंदी के ऊपर ना उठाया जाए और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर ना उठाया जाए। उनको पता है हम पिटा जाएंगे इसमें, और कोई बात नहीं। धर्म का मुद्दा उठा दिया जाए। धर्म तो वो अंधभक्त लोग कहते हैं, ठीक है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं। मैं भी कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है चीज़ों कि को समझ रहे हैं आप। हाँ। अब भाई मुझे क्या है, मैं बताइए, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या नॉर्मल नेता है वो भी, जैसे मोदी हैं वैसे वो भी हैं भाई। वो अपना पार्टी से लड़ रहे हैं, अपने पार्टी से लड़ रहे हैं। युवाओं के लिए कुछ करने की उनके अंदर जो तमाम भाषण वगैरह देते हैं, तमाम चुनावी रैलियां करते हैं, युवाओं की तरफ उनका जो रुझान है उसको किस हिसाब से देखते हैं? क्या अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो युवाओं का जो स्थिति है वो ठीक होगा? सही बताऊँ ना तो सब कोई भी नेता रहे, मैं रियली बता रहा हूँ, कोई भी नेता रहे, जब कभी पावर में आ जाता है ना, सबसे पहले वो अपना देखता है, ठीक है। मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में खलीलाबाद में खड़ा हूँ और ज़िला संत कबीर नगर है, गोरखपुर के बगल में ही है ये जगह। और हमारे बगल में, यहाँ से मतलब 2 किलोमीटर बगल में साल भर से रोड ख़राब पड़ी हुई है, लेकिन कोई बनाने वाला नहीं है। साल भर हो गया। अब अभी चाहें तो अभी जाके देख सकते हैं। यहाँ के जो विधायक हैं अंकुर राज तिवारी, ठीक है, वो भी आज तक हो गया 2-3 महीने में एक बार आ जाते हैं, कभी काम नहीं करते, क्या काम करेंगे, बस सड़क वगैरह पे ध्यान नहीं देते। तो सही बताऊं तो 50% बना है, 50% नहीं बना है। जब अभी हाल फिलहाल में योगी जी आए थे तो रोड को रात में चमका दिया गया। अच्छा। और उसके बाद फिर जहाँ से वो जाएंगे वहाँ से रोड चमकेगी, बाकी सारा वैसे ही रह जाएगा। भाजपा वाले बड़े नेता आते हैं तो उसके पहले एक के दिन पहले रोड का व्यवस्था केवल एक रात पहले पूरे रोड को स्टिचिंग कर दिया जाता है, चमका दिया जाता है, साफ सफाई हो जाती है, इस तरीके से वो चीज़ निपट जाए। हाँ बस। उसके बाद फिर जनता क्या है, जनता चूतिया है बस, और उसी में बनी है। उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? आधे ज़्यादा लोग ये सोचते हैं अगर भाई मोदी ये कर रहा है, राहुल ये कर रहा है, तो उसमें मेरा क्या है, लेकिन आगे चल के उनको पता चलेगा कि मेरा क्या है। उनका बहुत बड़ा नुकसान है। चलिए, क्या आपने नाम बताया? अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता जी हमारे साथ थे, युवा थे, इसलिए एक बार ज़रूर ये दिलचस्पी हुई कि चलिए बात करते हैं इनसे, इनका क्या परसेप्शन है और ये क्या सोचते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, अच्छा लगा आपसे मिलके। इनका जो बात था वो आपको कैसा लगा? इनके बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या इनकी बातों में आपको सच्चाई नज़र आती है? क्या देश की मीडिया बिक चुकी है? क्या डिजिटल पत्रकारिता के इस दौर में डिजिटल पत्रकारिता ही एक माँ जैसी चीज़ बची है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही उपयोग कर रही है? क्या टीवी शो और टीवी पत्रकारिता जिस तरीके से चल रही है उस पर अब लोग यकीन करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं? इस बारे में आपका क्या परसेप्शन है, ज़रूर बताएं। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।